हेलो भाई, क्या हाल सभी के? मज़े में? तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 2.7 चल रही है जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, है ना। हाँ जी, 2.7 हम कर रहे थे। लास्ट पार्ट में हमने टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो बचे हुए क्वेश्चन है इसके 11 to 22 इनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आप जानते हैं हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का, ठीक है। तो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो लिखा हुआ आपके सामने। इसमें आपको दे रखा है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 250 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 3 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा जी, हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि ये जो चीज़ है अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, आप बताओ मुझे ये क्या होगा। सभी जानते ही होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस में 2zx, यही तो होगा। लास्ट में हमने जो भी पार्ट किए थे उसमें हमने a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बोला था इसको। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है दोस्तों। अच्छा, क्या यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है? बताओ जरा। देखो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही तो होगा। हाँ जी, देखो इसकी वैल्यू तो अपने को निकालनी है, ठीक है। ये तीनों की वैल्यू अपने को कहाँ दे रखी है? 250, ये रही, ठीक है। तो इन तीनों की जगह हम रखेंगे 250 प्लस 2 इंटू यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इन तीनों की वैल्यू दे रखी है 3 दोस्तों। तो ये हमारा कितना हो गया बताओ? ये आ गया 250 प्लस में 6, जो कि कितना होता है? 256 होता है। और देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ना, तो यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ क्या, x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा? 256 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अरे ये स्क्वायर जो राइट में जाएगा स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये किसका होता है? 16 का स्क्वायर होता है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 16 आ जाएगा। 11 का क्वेश्चन था दोस्तों ये। आप देखो 12th क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि 3x माइनस 2y 11 है, एक्स वाई 12 है। तो आपको वैल्यू निकालनी है 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब की। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। हम क्या करेंगे यहाँ पर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11 जो दे रखा है, हम यहाँ पे क्या करें? हम यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर लें? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन ए बोथ साइड। क्यों किया है दोस्तों? जरा देखिए, ये जो आपका है ना 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब, देखो ये जो हमें निकालना है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, ताकि आपको पता रहे स्क्वायर क्यों किया है। ये देखो, इसको मैं क्या लिखूँगा दोस्तों? ये मैं लिख सकता हूँ 3x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये बनेगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। ये क्या होता है? a माइनस बी इंटू क्या होता है दोस्तों? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो हमें चाहिए क्या? हमें देखो ए बी की वैल्यू, यानी ये जो एक्स वाई है, एक्स देखो ए बी क्या है, एक्स वाई देख के चलो यहाँ पर। तो एक्स वाई जो है ये वैल्यू तो हमारे पास में हो गई 12। ए माइनस बी ये वाला हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, 3x माइनस 2y, क्योंकि ए और बी यही तो बनेंगे। ये ए है पूरा और ये बी है, तो इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है। हमें क्या चाहिए बेसिकली? हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो यहाँ से निकलेगा आपका, देखो कैसे देखिए ज़रा। तो ये दोस्तों हमारा हो गया 3x माइनस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा a स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर सीधा लिख दूँ यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर, और माइनस 2a भी करेंगे दोस्तों, तो 2 इंटू 3x इंटू 2y, 2a भी हो गया। तो ये हो गया हमारा 6 इंटू 2 12 होता है, तो 12xy। इसको मैं लिख रहा हूँ कितना? 12xy इज इक्वल टू 121 हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप मुझे बताओ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो क्या है? 12 है। कितनी है? 12, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर माइनस 12 इंटू कितना था ये? 12 इज इक्वल टू 121। इसको एक बार इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो ये हमारा आ गया दोस्तों अब कितना? 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 144 राइट में जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 144 में इसमें प्लस कर रहा हूँ, तो ये हमारा आ गया कितना? 265। तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर जो है दोस्तों वो हमारा 265 आएगा। अब देखिए ज़रा, जो निकालना था हमें
उसको अभी जो मैंने लिखा था सेम वैसे लिख लेना इसको, 27x³ माइनस 8y³। इसको मैं लिख रहा हूँ कितना, 3x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, a³ माइनस b³ को तो a माइनस बी, 3x माइनस 2y इंटू दोस्तों a² यानी कि 3x का स्क्वायर, प्लस में क्या होता है b² लिख लो पहले। ठीक है, a² प्लस b² प्लस ab हो गया 3x इंटू 2y, तो 3x माइनस 2y। ठीक है, 3x माइनस 2y इंटू दोस्तों ये आएगा आपका 9x² प्लस 4y² प्लस में ये क्या है हमारा 6xy, तो 6 इंटू xy की वैल्यू रख दो 12, xy की वैल्यू हमने कितनी रख दी 12। सो 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y दे रखा था ना, कितना था 11, ये 11 है आपका। ठीक है, इंटू में 9x² प्लस 4y², देखो ये हमारा आ गया था यहाँ पर, कितना आया था 265, तो 265 प्लस में ये हो गया 72, यह है हमारा 72। सो 11 इंटू इन दोनों को ऐड कर दो दोस्तों, सो 7 और ये आ गया हमारा 13 और 3 3 3 7। अब इनका मल्टीप्लाई करना जरा, 77 33 44 और 33 और 4 कितना होता है 37, तो ये आएगा 3707। हाँ जी, ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, देखिए ध्यान से, जो फाइंड आउट करना था ये क्या है एक्चुअल में, a³ माइनस b³ हमने बनाया, तो हमने देखा इसको एक्सपेंड करके ये वाला आ रहा है। ठीक है, 3x माइनस 2y इंटू 3x² प्लस 2y² प्लस में 3x इंटू 2y। ठीक है, तो आप देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए है, ये वाली तो दे रखी है, तो हमें चाहिए एक्चुअल में 9x² और 4y²। ये कहाँ से निकलेंगे, इनके स्क्वायर से, इनके स्क्वायर से। तो हमने यहाँ पे इसीलिए इसको जो है ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया था, तो यहाँ से आपकी 9x² प्लस 4y² की वैल्यू आ गई थी, और इस तरह से आप इसका सोल्यूशन कर लेंगे। हाँ जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले एक जरूरी काम, बहुत ही जरूरी काम आपको बताना मैं चाहूँगा, क्या कि आपको कंप्लीट एलिमेंट का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, डेली आपको वीडियोस मिल रहे हैं। तो आपका भी दोस्तों इतना फर्ज तो बनता ही है कि वीडियो जो है अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपको पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि लगभग आपको पता है 80% बच्चे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं चैनल को। तो ये क्यों है दोस्तों, ये चीज़ हम क्यों करते हैं पता नहीं मेरे को, है ना। तो आपको ये ज़रूर करना है, अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ हेल्प हो रही है तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अब मैं करवा रहा हूँ आपको। इसमें हमें दे रखा है कि a माइनस बी जो है दोस्तों 6 है, ए बी जो है वो आपका कितना है 20 है, देन फाइंड a³ माइनस b³। तो आप मुझे बताओ, अगर मेरे को a³ माइनस b³ निकालना है, a³ माइनस b³ कितना होता है ये मुझे बता दो। तो ये तो होगा हमारा a माइनस बी इंटू दोस्तों a² प्लस b² प्लस ab, यही तो होगा। तो देखो आपके पास में क्या है दोस्तों, a माइनस बी दे रखा है, ए बी आपके पास में है, आपको ये वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे a² प्लस b² निकालेंगे। ये कहाँ से निकलेगा हमारा, यहाँ से देखिए, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पर अगेन आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू 36। ab दोस्तों हमारा 20 है, तो 2 इंटू 20 40 हो जाएगा। तो a² प्लस b² माइनस 40 इज इक्वल टू 36। ये 40 राइट में जाके प्लस हो जाएगा, तो a² प्लस b² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 76 आ जाएगा। तो यहाँ से बताओ वैल्यू आप पुट कर सकते हैं हम लोग। हाँ जी, a³ माइनस b³ क्या होगा दोस्तों, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² माइनस में ab। तो वैल्यू रख दो, a माइनस बी हमारा 6 है, इंटू में ये कितना आया हमारा बताओ जरा, तो 76 आया है, और माइनस ab फिर से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 20। तो दोस्तों ये आ गया आपका 6 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 56 है भाई, 56 ही होता होगा। हाँ, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 36 और 33 आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 576, ये कैसे गड़बड़ हो गया, 13 ही है ना ये, 576, ये क्या है गड़बड़, अच्छा ठीक है, कहाँ हुई गड़बड़ भैया, फॉर्मूला गलत लिख दिया ना, माइनस वाला था यहाँ प्लस आएगा, प्लस ए बी होगा, ये गलती कर दी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो ये 96 आना था दोस्तों, ये हमारा 96 होना था, ये 96 आएगा, 36 और 54 और 3 57, हाँ जी 576 आ गया ना आंसर।
अच्छा हुआ चेक कर लिया। अब सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये आएगा। वो फॉर्मूले में एक्चुअल में यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होता है, प्लस ए बी होता है ना, ठीक है। देखो वहाँ पे तो प्लस लिख दिया था, यहाँ पे गलती से माइनस लिख दिया था मैंने। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है इस पर हम लोग पहुँच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। और इसमें हमें दे रखा a माइनस बी 7 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 85 है। तो दोस्तों a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है आपको। तो अभी अभी जस्ट ये क्वेश्चन करवाया गया है आपको कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है आपका, a माइनस बी इंटू में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। अब की बार हम माइनस ए बी नहीं लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये वाला अपने पास में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। ये वाला भी दे रखा है, क्या नहीं है हमारे पास, ए बी नहीं है। क्या नहीं है अब की बार, ए बी नहीं है। तो करेंगे हम फिर से वही, हमारा जो a माइनस बी है, a माइनस बी इज इक्वल टू 7 दे रखा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन ए बोथ साइड्स। देखिएगा a माइनस बी का स्क्वायर करो, a माइनस बी का स्क्वायर किया गया, और राइट में दोस्तों 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 49 आ गया है, इज इक्वल टू 49 आया दोस्तों। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 85 दे रखा है हमारा, माइनस में 2ab इज इक्वल टू 49। सो माइनस 2ab इज इक्वल टू 49 माइनस 85। बताइए ज़रा, ये माइनस में आ जाएगा इधर। अच्छा बचेगा कितना, 49 में से 85 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा हमारे पास में, 36, यही उतना होगा। हाँ -36 बचेगा। अब देखो ए बी निकालना है तो -36 और डिवाइड में ये -2 आ जाएगा दोस्तों, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 18 आंसर। ए बी जो है हमारा 18 आ जाएगा यहाँ पर। ए बी कितना आ गया, 18। तो क्या यहाँ पर आप रख सकते हैं इस वैल्यू को, बताओ ज़रा। बिल्कुल रख सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था हमारा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। हाँ जी दोस्तों, वैल्यू रखो। a माइनस बी आपका है 7, यहाँ पर आप 7 लिखेंगे, इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है आपका 85, और 85 प्लस में 18, यह आ गया 7 इंटू में इन दोनों को प्लस कर लो तो ये आ गया 103। तो 721 जो है दोस्तों आपका आंसर है इसका हो जाएगा। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी ठीक है, 721 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इसकी वैल्यू -1 है। तो निकालना ये वाला है दोस्तों। तो आइडेंटिटी जो यूज़ करनी है, जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो तो आप समझ गए होंगे कौन सा करना है, राइट, क्यूब वाला। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करेंगे, क्यूब में हमें वैल्यू भी तो चाहिएगी किसकी, स्क्वायर की। तो देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लो, किसका, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर कर लो। क्या होता है दोस्तों बताओ मुझे, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और ये दोस्तों 1 है, ये कितना है हमारा 1। तो ये जो पूरा सिस्टम इसको मैं 1 के बराबर लिख दूंगा, ठीक है ना, 1 के स्क्वायर के, सॉरी 1 के स्क्वायर के, 1 ही आएगा वैसे तो। अच्छा जी, ये हम लोग निकालेंगे, ये हम लोग निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, -1 है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 2 इंटू में -1 -2 हो गया हमारा, ये कितना हो गया -2, और -2 जो है वो राइट में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये -2 इधर गया तो 3 हो गया ना। तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। अब आप कहेंगे सर ये क्यों निकाली है, तो अभी इसको देखिए कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। हमें निकालना क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। और मुझे बताओ ज़रा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, ये होता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या होता है फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, यही तो होता होगा, है ना। देखिए ज़रा, ये तो निकालना ही है अपने को, तो इसको तो सेम लिख लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
माइनस में 3 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दे रखी है -1, ठीक है, ये है -1। तो ये क्या +3 लिख दूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ +3, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया कितना +3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दोस्तों हमारा वही है कितना 1 है, ठीक है। तो ये तो 1 है भाई, 1 का मल्टीप्लाई से करेंगे जो भी आएगा, x² प्लस y² प्लस z², ये हमने निकाला था कितना 3 माइनस में। अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारा बताओ, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा xy प्लस yz और प्लस का zx, ठीक है। तो ये 1 तो रहने दो चाहे, तो ये लिख लो 3 माइनस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमें दे रखी -1, तो 3 माइनस -1 करेंगे दोस्तों तो ये प्लस हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हो गया हमारा और ये 3 राइट में चला जाएगा। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू कितना आ गया 4 - 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15 का कितना हो जाएगा 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ, ये है ना, समझ में आ गया होगा वैसे तो एक बार जल्दी से देखो इसको। यहाँ से दोस्तों हमें जो वैल्यू निकालनी थी ना x³ प्लस y³ प्लस z³, तो हमें आइडेंटिटी तो पता थी कि ये वाली यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें देखो x प्लस y प्लस z होता है, ये वाला दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी था, क्या नहीं था हमारे पास x² प्लस y² प्लस z², और ये कहाँ से निकलेगा हमारा, इनका स्क्वायर करने से। इनका स्क्वायर करके हमने इसकी वैल्यू निकाली 3, और बाकी तो आप वैल्यू पुट करके सोल्व कर ही लेंगे आगे। तो 16th में और 15 में मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क है, लेकिन फिर भी चलो मैं 16 करवा देता हूँ आपको। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 करने से पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कंप्लीट आपका एलिमेंट का सोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है इंस्टेंट मैथ यूट्यूब चैनल पे, कंप्लीट आपका सोल्यूशन करवाया जाएगा, बेफिक्र रहिए बिल्कुल, आपको कोई भी कोचिंग ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेली आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ। आपको इतना करना है कि वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है, ओके। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 सेम है, x प्लस वाई प्लस जेड था, वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है। तो देखिए ज़रा, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं 15th को, देखो इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत अपने को है नहीं है। ये वाला देख लो 16th का। तो इसमें क्या है दोस्तों, हमारा a प्लस बी प्लस सी है, और a² प्लस b² प्लस c² है, और a³ प्लस b³ माइनस 3abc निकालना है। तो आप जानते ही हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है दोस्तों a प्लस b प्लस c इंटू जो होगा वो होगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस का ca। तो ज़रा मुझे बता दो अब आपके पास में क्या नहीं है। आपके पास में a प्लस बी प्लस सी है, बिल्कुल है जी। ये वाला है, बिल्कुल है जी। ये वाला नहीं है, ये वाला हमारे पास नहीं है। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे दोस्तों, इसकी वैल्यू हमें इसी का स्क्वायर करके निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ज़रा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 15। सो अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो आएगा क्या आपका a प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर किया गया, यहाँ पे 15 का स्क्वायर किया गया। तो ये स्क्वायर जो है इसको एक्सपेंड कर दो दोस्तों, ये आ जाएगा आपका a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca इज इक्वल टू कितना होगा, ये 225 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 225। हाँ जी दोस्तों, यहाँ से इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी थी 83, है ना। ये वाला हमारा दे रखा है कितना 83 प्लस 2 इंटू ये ab प्लस bc प्लस ca, ये तो निकालना ही था, इज इक्वल टू 225। अच्छा ये ले जाओ राइट में, ये राइट में ले जाएंगे। सो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा हमारे पास में कितना 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 225 में से ये घटा दो, माइनस कर दो, तो कितना होता है आपका 142। और ये 2 देखो, ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो आपका AB प्लस BC प्लस CA 142 डिवाइड में 2 आ गया 71 आ गया। ये हमारा आ गया कितना 71। अब यहाँ पे हम लोग इन वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं दोस्तों। ये वाली आइडेंटिटी आप नीचे लिख लेना, एक्चुअल में समझाने के लिए मैंने शुरू में बता रखी है। तो a प्लस बी प्लस सी मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 15, कितना रखा मैंने 15। ये जो है हमारा दे रखा है 83,
83 और माइनस अगर यहाँ से कॉमन लेंगे दोस्तों तो ये सारे प्लस हो जाएंगे अंदर, तो माइनस मैंने यहाँ पे बाहर लिखा है और अंदर इसके ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है 71। ठीक है जी, तो 15 इंटू ये माइनस कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 12 और ये 12 5 या 60 होते हैं और 180 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 180 16th का आंसर हो जाएगा आपका। हाँ जी, तो ये सही है, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है यहाँ पर। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी प्यारे बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपके सामने x प्लस 1/x रूट 5 दिया गया है, तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये वाला तो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर कर दो और जो राइट साइड है रूट 5 इसका भी स्क्वायर कर दो। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 5 आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो ये क्या बचा हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 राइट में जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैं बार बार देख के लिख रहा हूँ तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने सारे एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्पेस का वो रह सकता है, एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, अब देखिए हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 3 आ चुका है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। तो अब यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि देखो 4 पावर लेके आनी है ना, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तभी 4 पावर आएगी। तो आपका है कितना, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर मैं करूँगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये बताओ, देखो x स्क्वायर का स्क्वायर किया जाएगा तो x का 4 हो जाएगा। ये क्या करेंगे 1/x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x का 4 हो जाएगा नीचे, और प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये दोनों कैंसिल हो गए दोस्तों, तो 2 बचेगा, 2 उधर जाके क्या होगा राइट में माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 7 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा 7। तो ये वाला जो है ना आपका 7 आ जाएगा आंसर। 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7। तो आपका x स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 1/x रेज टू 4 जो है वो 7 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लेना आप लोग। हाँ जी, अब क्या निकालना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये बताओ मुझे क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, याद है कि नहीं है? है भाई, इसको मैं पूरे का क्यूब लिख सकता हूँ। तो ये क्या होगा दोस्तों, a प्लस बी होता था, तो a प्लस बी यानी कि x, ये तो x का क्यूब है और ये 1/x का है, तो x प्लस 1/x इंटू क्या होता है दोस्तों x स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में या माइनस में ab, माइनस में भी आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर और माइनस में x इंटू 1/x। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है हमने यहाँ पर, a क्यूब प्लस b क्यूब। ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ab। ये दोस्तों कैंसिल हो गया, माइनस x से x कैंसिल हो गया, माइनस में 1 बचेगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट कर दो, x प्लस 1/x, ये हमारा दे रखा कितना √5, ये है √5 इंटू में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने कितना निकाला था दोस्तों, ये 3 निकाला था। कितना निकाला था 3, और 3 माइनस में 1 तो ये 2 हो गए। तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2√5, आंसर आएगा आपका 2√5। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना, फिर वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ पे लिख लेना, इसके आगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा कितना हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस में 2ab होता है दोस्तों, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, इज इक्वल टू 25। तो ये जो 2 है राइट में जाके प्लस होगा, सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 27। ठीक है जी, ये पहला पार्ट आपका। इसी तरह से अब ये जो है इसका स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 है। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा हमारा कितना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर। हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 2ab करेंगे दोस्तों, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर क्या होता है बताओ मेरे को। मेरे को भी ध्यान नहीं भाई क्या होता है, कभी गलत ना लिख दूँ। तो ये हो गया 49, 28 और 32, 729 कितना होता है 729 होता है।
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा हमारा एक्स रेज टू 4, है ना। यहाँ पे लिख दूँ एक्स रेज टू 4 प्लस 1/x रेज टू 4 इज इक्वल टू, ये 2 माइनस होगा तो ये 727 बचेगा, ठीक है, 727 बचेगा। आंसर चेक कर लें एक बार, कभी हम गलत निकालते जा रहे हो, ठीक है, गलत तो क्या इसमें। अब देखो लास्ट इसका पार्ट है दोस्तों 18 का लास्ट पार्ट, इसमें एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकालना है, जो कि हमारा क्या लिखा जा सकता है एक्स का क्यूब और माइनस 1/x का होल क्यूब, ये इस तरह से। तो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है a माइनस बी, और इनटू में दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में ab। तो ab करेंगे x इंटू 1/x तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 लिख दूँ सीधा, इसको x से मल्टीप्लाई 1/x लिख लेना, कैंसिल हो जाएगा, x से x 1 आएगा प्लस का। हाँ अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है, x माइनस 1/x 5 है आपका, इनटू में ये वाला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये 27 आया था, 27 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 28, और 28 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 140। आंसर कितना आएगा 140। हाँ जी ठीक है, तो ये 18th क्वेश्चन था, कंप्लीट हमारा हो गया है। थोड़ी सी जगह का प्रॉब्लम हो रहा होगा, अगर ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो फिर बता भी देना भाई इसको, है ना, दोबारा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग से करके इन पार्ट्स को सभी को। वैसे मुझे लगता नहीं कि होनी चाहिए, बता ही रहा हूँ मैं तो डिटेल में, फिर भी कुछ रहता है डाउट तो कमेंट कर दिया करो। 19 का देखो, 19 वाले में क्या करना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दे रखा है 7, और निकालना क्या है x प्लस 1/x निकालना है, ठीक है, x प्लस 1/x। तो अगर मैं x प्लस 1/x का स्क्वायर कर लूँ तो बताओ ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस में 2। देखो एक स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2x इंटू 1/x, ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचना है ये हमारा। ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 7, कितनी दे रखी है 7 और प्लस में 2, ठीक है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, और x प्लस 1/x निकालेंगे तो जो स्क्वायर है ये राइट में जाके स्क्वायर रूट बनेगा, और आंसर आपका कितना आ जाएगा +-3 आ जाएगा। एक बार फिर से सुन लो, यहाँ पे हमें जो है x प्लस 1/x या x माइनस 1/x दे रखी है, तो स्क्वायर की वैल्यू पूछ रखी थी, यहाँ पे जो स्क्वायर वाली वैल्यू है वो दे रखी है, और ये जो x की फॉर्म में है इनकी पूछी गई है। तो अब जो हमें निकालना है उसी का मैंने स्क्वायर कर लिया, इसका फॉर्मूला ये वाला बनता है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमने पुट करी, ये 2 इसमें ऐड किया 9 आ गया, स्क्वायर जो है राइट में चला गया, स्क्वायर रूट बन गया, आंसर हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सेम दोस्तों ये वाला करेंगे, यहाँ पर भी हमें क्या करना है x माइनस 1/x का स्क्वायर लेना है, ये क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है 2ab, तो दोस्तों 2 ही बचेगा, 2 इंटू क्या करेंगे हम लोग x इंटू में 1/x, तो ये कैंसिल हो जाने हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, ये तो दे रखी है 7, और 7 माइनस 2 कितना होता है 5 होता है, तो x माइनस 1/x ये जो स्क्वायर है ये राइट में जाएगा दोस्तों, और क्या बनेगा आपका स्क्वायर रूट, और 5 का स्क्वायर रूट 5 ही रहता है, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट 5 रहता है, कभी 5 कर दो, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। 19 का कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ जी, प्लस माइनस और लगा देना भाई इनकी, ठीक है ना, ये प्लस माइनस दोनों हो सकती वैल्यू। थर्ड पार्ट देखो इसका 4 है, इसमें 19 का ही है क्या वो भी, चलो देखें, कोई नहीं करेंगे इनको भी। ये वाला देखो 3x² माइनस 3/x², तो 3 तो कॉमन ले लो इसमें से, 3 कॉमन ले लो तो ये बनेगा हमारा x² माइनस 1/x², ठीक है, x² माइनस 1/x²। अब इसकी वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, ये वाली निकाल लोगे क्या, x² माइनस 1/x², कैसे निकालोगे बताओ ज़रा, ये वाली वैल्यू आप कैसे निकालेंगे ज़रा बताओ जल्दी से। देखो इस वाले को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा x माइनस 1/x। बताओ a² माइनस b² लगा दिया हमने, a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगा सकते हो, तो ये आपका हो गया दोस्तों, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1/x कितना आया था हमारा, यही तो था, x प्लस 1/x कितना आया था, प्लस माइनस कितना था, प्लस माइनस 3 था, और x माइनस 1/x कितना है दोस्तों, ये आपका प्लस माइनस कितना आया √5 आया था, कितना आया था √5। तो ये आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 9 √5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 9 √5, ठीक है।
ये जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा 9√5। हाँ जी, थर्ड में जो आंसर है वो हमारा ±9√5 आ जाएगा आपका। इसको कर लेना। अब लास्ट जो है इसका फोर्थ पार्ट, उसमें और देखो जरा, x³ + 1/x³ निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखें इसको, ये तो सीधा सा आप बनाओ आइडेंटिटी, x³ + 1/x³, a³ + b³ क्या बनेगा दोस्तों बताओ जरा, a + b यानी कि x + 1/x इंटू क्या होता है a² यानी कि x² + b² और -ab करेंगे तो x² से x कैंसिल हो जाएगा, 1 लिख दूँ यहाँ पर, माइनस में क्या लिख दिया मैंने 1। ठीक है, तो ये वाला क्या है, x + 1/x कितना आया था, +-3 था, ये वाला +-3 था दोस्तों, और x² + 1/x², ये वाला 7 दे ही रखा है ना, ये वाला कितना दे रखा है 7, और 7 - 1 कितना होता है 6, तो ये 3 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा +-18, +- कितना आंसर हो जाएगा 18। तो 19 का लास्ट पार्ट था ये, 18 है इसका +-। एक बार फिर से देख लो, इसको बता दूं मैं, समझ ही गए होगे वैसे तो। देखो ये क्या हमारा a³ + b³ का फॉर्मूला हमने लगाया है, a + b यानी कि x + 1/x, और ये कर दिया हमने a² यानी x², b² की जगह 1/x है उसका स्क्वायर, माइनस में ab होता है, ab करेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, इसकी हमने वैल्यू पुट कर लेनी है। ये वाला था कितना हमारा +-3 आया था, ये वाला 7 था और -1 6 हो गया, 6 3 = 18 और +- का आंसर हो गया 18 हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 19 कर लेना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना। एक एक पार्ट का सॉल्यूशन आपको करवाया है, आप जानते हैं कितनी मेहनत लगती है आपके लिए, और बदले में आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि अच्छा लगा है वीडियो या जैसा भी है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। कंप्लीट एलिमेंट का सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 पे। टोटल 3 और बचे हैं क्वेश्चंस, अभी हो जाएंगे, देखो ज़रा। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 जो है लगभग हमारा ख़त्म होने को आ गया है। इसके 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 20, 21 और 22। लास्ट एक्सरसाइज हमारी चल रही है। तो देखिए आज इस चैप्टर को और इस एक्सरसाइज को हम लोग ख़त्म करके ही रहेंगे। तो दोस्तों पहला पार्ट जो है 20 का, वो देखो x² + 1/x² निकालना है। और अब आप समझ ही गए होंगे पीछे के क्वेश्चन करके कि हमें क्या करना होगा, x² + 1/x² का स्क्वायर कर लेना है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a² यानी x² का स्क्वायर प्लस b² यानी 1/x² का स्क्वायर, और प्लस में होता है दोस्तों हमारा 2ab यानी कि 2 × x² और 1/x²। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे। तो ये क्या आ गया हमारा दोस्तों, x⁴ प्लस में 1/x⁴ और प्लस में 2। ये वैल्यू किसकी आ रही है हमारी, x² + 1/x² के होल स्क्वायर की, ये तो वैल्यू है। ये वाला हमने रखा कितना 194, और प्लस में कितना है दोस्तों 2, तो ये हो गया 196, है ना। और x² + 1/x² आप निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है राइट में आएगा, और 196 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, और किसका होता है, ये 14 का होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ±14। नेक्स्ट 1/x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो यहाँ पे भी आप स्क्वायर कर लेना। ये हो जाएगा आपका x² + 1/x² और प्लस में 2 × x × 1/x। ठीक है, वही आपको x है। तो ये आपका a + b का होल स्क्वायर लगाया मैंने, a² यानी इसका स्क्वायर, b² इसका स्क्वायर और 2ab किया, तो ये दोनों कैंसिल होके प्लस में 2 ही रहेगा। तो ये कितना है हमारा 14, यहाँ पे रखो 14 और प्लस में 2 दोस्तों, ये हो जाएगा 16। सो x + 1/x, ये वाला स्क्वायर जो है राइट में जाके क्या बन जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, और ये ± के आंसर आएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सेकंड पार्ट इसका कर लेंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट, उसमें दोस्तों हमें निकालना है x³ और प्लस में 1/x³, जिसको मैं लिखूंगा क्या, x का होल क्यूब, मतलब x³ और प्लस में 1/x का होल क्यूब। दोस्तों a³ + b³ का फॉर्मूला लगाओ, होता है हमारा a + b, ये वाला a है ये b है, इंटू में a² प्लस में b² और माइनस में ab, तो x × 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या है हमारी, x + 1/x की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, ये आया था 4, इसको रखो 4, इंटू में x² + 1/x² कितना 14 आया था, और 14 - 1, तो ये हो जाएगा 4 × 13, और ये कितना आएगा 52 आंसर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो है 20 का 52 आंसर है। हाँ जी, ठीक है, ये ± है ना, तो इसको ±52 लिख सकते हो। अब देखो इसका 21 का आंसर क्या आएगा। 21 देखो, अभी इसको करते हैं दोस्तों। 21 को देखो,
अच्छा, इसमें एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकालना है, तो देखो जरा एक्स क्यूब माइनस 1/x³ ये वाला निकालना है अपने को, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा आएगा क्या, a³ माइनस b³ लगाओ यहाँ पर, तो a माइनस बी, ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा a² प्लस b² प्लस में ab, यानी x इंटू 1/x, यानी 1 ही है ये। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए देखो x तो ये है हमारा, x हमारा कितना है 3 प्लस में 2√2 है। 1/x क्या हो जाएगा, 1/x ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2√2। लेकिन दोस्तों नीचे रूट है, तो इसको रेशलाइज कर लो, है ना, इसको रेशलाइज कर लो डिनोमिनेटर को। तो हमारा ये क्या, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 2√2 से, और इसको भी कर लो 3 माइनस 2√2 से। तो ये आपका ऊपर तो आ जाएगा 3 माइनस 2√2, और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा, तो a² माइनस b², यानी 3 का स्क्वायर और माइनस में 2√2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ गया दोस्तों आपका 1/x कितना आया हमारा, क्योंकि देखो ये रखना तो पड़ेगा ना यहाँ पर। तो ये कितना आया बताओ जरा, 3 माइनस 2√2, और अपॉन में कितना है 9, 9 माइनस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये 2 हो जाएगा, तो 4 2 8, यानी तो 1 ही आ गया। तो हम कितना रख सकते हैं 1/x को, 3 माइनस 2√2 रखेंगे दोस्तों। कितना रखेंगे, 3 माइनस 2√2 रखेंगे, ठीक है। हाँ जी अब देखिए ज़रा, सो यहाँ पे वैल्यू रख दो। अब देखना क्या है, x की जगह कितना रखोगे बताओ जरा, 3 प्लस 2√2 रखा है ना, और माइनस में क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2√2। समझ गए दोस्तों, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ अब, ठीक है। x की जगह पे ये वाला रखा, ये वाला किसकी जगह 1/x की जगह पर, इनटू में क्या है x²। तो x का स्क्वायर करना है तो किसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, x की जगह है ये वाला 3 प्लस 2√2, इसका स्क्वायर कर दो, और प्लस में 1/x², और 1/x² करेंगे तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, और प्लस में है 1, प्लस में क्या है 1, ठीक है जी। ये हो गया आपका 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस में 2√2। हाँ जी, 3 से 3 कैंसिल है यहाँ पर। यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, तो a² यानी 3 का स्क्वायर, b² यानी कि 2√2 का स्क्वायर, और प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 2√2, ठीक है दोस्तों। प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो a² 3 का स्क्वायर, b² 2√2 का स्क्वायर, ठीक है जी, और माइनस में 2ab यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 2√2, ये हो गया, और प्लस में 1 जो है हमारा है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताओ जरा। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया है, ये 2√2 था, ये वाला माइनस था, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लग गया। ये दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4√2। तो ये तो आ गया हमारा कितना 4√2 आ गया इधर तो, और इनटू में इसके कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, देखते जाओ, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो 4 2 जा 8, प्लस में ये आ जाएगा दोस्तों 6 2 जा 12√2, 12√2, 3 का स्क्वायर 9, फिर इसका स्क्वायर फिर से वही आ जाएगा 8 हमारा, है ना, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, ये दोस्तों कितना आएगा 12√2, और प्लस में 1 है, तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। अब इनको ऐड कर दो, ये हो गए 17 17 34 और एक 35, तो 4√2 इंटू 35, ये होता है दोस्तों 140√2, 140√2, और ये हमारा आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है दोस्तों। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो बचा है, बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल आसान सा है तो लास्ट, लेकिन है बिल्कुल आसान, तो वो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। और मुझे पता है कि उसको देखने की जो जल्दी है ना, वो तो आपको होगी भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है वो, है ना। तो आप जाने वाले होंगे, लेकिन जाने से पहले जो काम आपको करना है वो सुन लीजिए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि नए बच्चे जो आएंगे उनकी कुछ हेल्प हो सके, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ज़रूर कर लेना भाई। लास्ट में आपको बोला गया है कि एक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देखो ज़रा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो आपका इसने बोल रखा है
कि 3x² माइनस 12x है, 3x² माइनस 12x है। तो इसके पॉसिबल जो डायमेंशंस है वो क्या हो सकते हैं? पॉसिबल डायमेंशंस आपको पता है, जो साइड्स होती है दोस्तों, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, उनको बोला जाता है। तो आप मुझे बताइए, इसको फैक्टराइज अगर मैं करना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा बचेगा x-4। क्या बचेगा? x-4। तो इसके 3 फैक्टर आए हैं दोस्तों, क्या? 3 आ गया, एक x आ गया और एक क्या आ गया? x-4, है ना? ये 3 फैक्टर है। तो हमारे यही तो डायमेंशंस हो सकते हैं आपके। अरे इनमें से एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगा और एक हाइट होगा। तो पॉसिबल डायमेंशंस, ठीक है, ये हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पर दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। ये एक्सरसाइज आपको करवा दी गई है और जहाँ तक पॉसिबल हुआ है मैंने हर एक पार्ट आपको समझाने की कोशिश की है। जहाँ तक हो सका है आपको कंप्लीट ही करवाया गया है, मुझे लगता है कोई भी पार्ट हमने छोड़ा नहीं इस एक्सरसाइज में। तो दोस्तों आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि बदले में आपको इतना करना है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर 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 कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करके जाइएगा, है ना? तो मिलेंगे अब चैप्टर नंबर 3 में, उसको स्टार्ट कर देंगे कल से हम लोग, ठीक है जी? जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, फिर कह रहा हूँ थैंक यू एंड बाय बाय।